तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है। दोस्तों, प्रकाश की किरण हमेशा सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो हम लोग यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में अगर कंपेयर करें तो कांच आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांच में जो है कि प्रकाश की जो चाल होती है, वेग होती है, वो कम होती है, ठीक है। प्रकाश जो है कांच में कम गति से गमन करता है, तो यहाँ पर कांच आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यह जानना है कि दर्पण लगा होता है या फिर लेंस। तो पहली बात, लेंस तो लगा नहीं रहता है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब लगा कौन सा दर्पण होता है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। मोटर गाड़ी चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में, ठीक है, जो लाइट आगे जलती है, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है भैया, तो अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन, काल्पनिक या फिर आभासी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डाईऑप्टर होता है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। देखिए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है किरण आरेख, ठीक, किरण आरेख कहा जाता है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है। 2D, डी का मतलब डायोप्टर, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको। अगर ऑप्शन दोस्तों सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है, चारों ऑप्शन अगर सेंटीमीटर में है तो क्या करेंगे, सबको 100 के बटे में लिखेंगे, ठीक है, और भाग देंगे। अगर 2 आएगा तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 50 दिया है, तो 100 में 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी क्या है, आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। फोकसांतर का मतलब फोकस दूरी, ठीक है, 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमने अभी ऊपर देखा था कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस वाली क्षमता का कितना होता है, 2D, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, उत्तल लेंस बोल रहा है, तो उत्तल लेंस का क्या होता है, यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है। अगर अवतल लेंस रहेगा तो माइनस रहेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, उत्तल लेंस बोला है तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है, क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है, जो अभी आपने ऊपर देखा, क्या होती है, धनात्मक होती है। चलिए 12वां प्रश्न क्या बोला है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, किसकी, अवतल लेंस की। और वहीं उत्तल लेंस का बोलेगा तो धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए, उत्तल लेंस को कहते हैं, तो देखिए दोस्तों काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक। चलिए
14 प्रश्न है, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं। तो देखिए अवतल लेंस को हम अपसारी कहते हैं, ठीक है, अपसारी। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त में नहीं किया जा सकता। ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए दोस्तों, लेंस बनाने के लिए हमें पारदर्शी माध्यम का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पर मिट्टी जो है अपारदर्शी है, इसलिए यही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण से जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो यहाँ पर बड़ा पूछ रहा है। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हालांकि छोटा भी बनता है, मगर एक स्थिति होती है जिसमें बड़ा बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, क्या बोल रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट, अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वे क्या करती है, अभिलंब के निकट हो जाती है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है आज का जो लास्ट प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक का मतलब फोटोग्राफी कैमरे में कौन सा लेंस लगा होता है। तो पहली बात तो आप ये जानिए कि फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें दर्पण लगा ही नहीं होता है। तो यहाँ पर सी और डी दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बताइए लेंस कौन सा लगा होता है। तो उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी तरह आगे भी अन्य वीडियो पाने के लिए आप लोग ऑल बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।